देखो हमारा चिकन यहीं से ही जाता है तो अब्दुल्ला से। तकरीबन हमारे 6-7 साल हो गए यहाँ से चिकन लगे हुए हैं। चिकन यहीं से लेके जाते हैं माशाल्लाह, इनका चिकन बहुत अच्छा होता है। आज है 385 रुपये रोड गोश्त है। क्योंकि मैंने कुछ फ्रूट भी लेना था, सब्ज़ी लेनी थी, फ्रूट और सब्ज़ी मैंने ले ली है। और अब जो है हमारा यहाँ पे गोश्त लगा हुआ है तो उसका ना हिसाब किताब था आज ना, उसे बिल देना था तो इसी तरह मुझे रुकना पड़ा यहाँ पे। तो भाई को मैंने कॉल की है, वो कह रहे मैं आ रहा हूँ तो बढ़िया बिल दे के जाए, तो मैंने बिल देना है आज। अब हम घर में रिक्शे पे आए थे, खुला तो बाइक लेकर स्कूल गया हुआ है। फिश फिर हो गई है, जब फुल गर्मी थी तब फिश बंद कर दी थी। हर चीज़ आज ये लिया है आलू गोभी। गोश्त का रेट है 385 रुपये और 200 रुपये। रिक्शे पे आ जाओ, बाइक पे आ जाओ, निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। अब हम घर वापस जा रहे हैं, जो सामान लेना था मैंने ले लिया है। इंशाल्लाह अब घर जाके आपके साथ शेयर करूँगी मैं क्या कुछ नहीं। मौसम बाहर काफ़ी बेहतर हो गया है, काफ़ी सारे बादल भी आ गए हैं। जैसे गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी सुबह, ऐसे नहीं है। तो मैं लेकिन सेब, केले, गर्मा और पकाने के लिए लेके आई हूँ गोभी। गोभी दी उन्होंने 200 रुपये किलो। हर चीज़ इतनी महंगी है कि बंदा हाथ नहीं लगा सकता। असल में सैलाब आने की वजह से सबसे ज़्यादा मसला हुआ, क्योंकि रास्ते बंद हो गए हैं। तो जो सब्ज़ियाँ वगैरह लगाई थी सारा कुछ तो बह गया, लोगों के गांव बह गए हैं। तो ये तो फिर सब्ज़ियाँ थी। तो माशाल्लाह ये देखिए जी, धनिया कितना खूबसूरत है। और ये हमारा छोटू जो है ये भी आ गया है स्कूल से। बेटा उठाओ से, चलो पप्पू को जूस बना दो पहले, बाद में ये सब्ज़ी बनाएंगे। ये सेब मिले हमें 160 रुपये किलो। माशाल्लाह से सेब बहुत मीठे और बहुत मज़े के। हमारे ना यहाँ पे कॉलेज के साथ ही ना एक बड़ा सा डाला खड़ा हुआ है, तो वहाँ पे ना वो बंदा दे रहा है 5 किलो सेब दे रहा है 200 में।
अब यकीन करें, एक दिन हमने खड़े होकर उसमें देखा तो उसमें सिर्फ 3 या 4 सेब बिल्कुल ठीक थे और बाकी सारे गले सड़े और सारे ख़राब थे। मैंने कहा इसीलिए भी इतने सस्ते दे रहे हैं। ये देखिए मेरी भतीजी लेके ये अपने लिए गरमा, तो उसे कह रही है कि आप ये गरमा मैं भी आपके साथ खाऊंगी, ये गोश्त भी खा लो। वहाँ पे छल्ली वाला था तो मेरी भतीजी ने तो मुझे काटना शुरू कर दिया, रिक्शे पे बैठे ही क्या है पप्पो छल्ली वाला। मैंने कहा अच्छा तुम्हारा भाई आता है स्कूल से तो फिर वो तुम्हें ला के देता है। जाओ ज़रा बिल तो लेके आओ, बिल की बात करें। हमें आ गया जी, पिछले बार मुझे बिल आया था 11,000 और इस जब मैंने 11,000 भरा था ना तो मुझे ये था कि अगले मंथ ना, मुझे सभी ने कहा कि इस बार तुम्हें ज़्यादा बिल आया तो अगले मंथ ना तुम्हें बिल कम आएगा। तो मैंने बिल भर दिया। पहले तो मेरा इरादा ही नहीं था बिल भरने का ना, फिर सभी ने मुझसे कहा कि नहीं ये बिल जो है फिर अगला बिल तुम्हारे साथ ज़्यादा ला के आ जाएगा तो तुम भर दो। मैंने इसे बिल को भर दिया। अब यकीन करें कल जब बिल आया ना तो मुझे तो ऐसे था जैसे वो दौरा पड़ने वाला नहीं होता। ये देखिए कि पिछला मेरा बिल था 10,998 रुपये, मीन 2 रुपये कम 11,000। और ये देखिए जी मेरा बिल इस बार आया है 12,553 रुपये। ये देखिए मुझे ये बताएं कि मैं क्या करूं। मुझे तो कसम से मेरे ना कल सर में दर्द शुरू हो गया। मेरी सिस्टर में से बात करे तो मेरे बेटे ने ना काम करवाना था बाइक का, उसने शोर मचाया हुआ था कि मुझे बाइक का काम करवाना है, मम्मा पैसे दें। कुछ पैसे वो ले गया और ऊपर से वो लेके चला गया पैसे, पीछे से बिल आ गया। मेरी सिस्टर बात करके मुझसे और मुझे समझ ना आए कि मैं क्या बात करूँ। तो मेरी सिस्टर कहती है वो बिल की वजह से पहले ही परेशान है, ऊपर से तुम लोग पैसे मांग रहे हो। अब ये देखें कि कितनी तकलीफ़ होती है बंदे को देख के। कितना पिछले बार हालांकि हमारा बिल जो आता था ना साफ़ी बिल, ये देखिए इतना कम बिल हमें आता था और एकदम से ये इतने बिल हमने भेजने शुरू कर दिए हैं। बंदे को इतनी तकलीफ़ होती है। वैसे तो साफ़ी बिल जो है हमारा मेरे ख्याल में 3,056 रुपये बिल है हमारा, 3,000 ये डाल दिया, बाकी इन्होंने ये डाल के हमें जो परेशान किया। ये देखें जी क्या करें हम, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। टैक्स इतना ज़्यादा डाला है उन्होंने और फिर लास्ट डेट है 6 सितंबर। मरो बेड़ा गर्क हो तुम लोगों का, अगर इतना बिल भेज ही दिया है तो कम। ये कल बिल आया मेरे पास ना, तो बंदा पूछे अगर बिल इतना ज़्यादा बिल आया तो कम से कम 10-12 दिन तो दें ना ये लोगों को, कि लोग अपना आसानी से बिल तो इकट्ठा कर सके ना। तो आप यकीन करें जैसे ही पे घर आती है तो सबसे पहले तो हमें ना अपने खाने पीने की इतनी फ़िक्र नहीं होती जितनी हमें बिल की फ़िक्र होती है कि बिल आ गया तो बिल होगा भी ज़्यादा, तो इसकी ज़्यादा टेंशन है। क्योंकि पिछले मंथ जो बिल आए थे लोगों ने अपने बिल जला दिए, कुछ लोगों ने बिल भरे ही नहीं हैं और कह रहे थे कि इतने ज़्यादा बिल हैं, मे बी कि ये जो इन्होंने टैक्स लगाए ना FPA के तो शायद वो माफ़ हो जाए। कोई बिल माफ़ नहीं हुआ। ये देखें टोटल FPA ये अभी भी लगा हुआ है, अंदाज़ा करें आप लोग। तो इतनी हड़तालें करने के बावजूद कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो अभी भी लगा के उन्होंने भेजा इस साल भी, इस मंथ भी। तो अगले मंथ कह रहे हैं कि शायद बिल कम हो जाए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ये बिल कम होंगे। जो इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है, एक सैलाब ने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया, बारिशों ने लोगों की फसलें तबाह कर दी हैं, ऊपर से ये बेगैरती कर रहे हैं कि हद से ज़्यादा बिल भेज भेज के बंदे का जो है ना कुछ थोड़ा बहुत सांस आ रहा है, कहते ये भी बंद हो जाए। खुदा हमारे इन हुक्मरानों का बेड़ा गर्क करे। मैं तो यही कहूँगी, एक ये मिलों को खा रहे हैं, एक दूसरों के घरों में जो बंदे के 4 पैसे आ रहे हैं इनसे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहे, वो बिलों के ज़रिए निकलवा रहे हैं। हर चीज़ इन्होंने महंगी कर दी है। हत्ता कि मैंने ना उस दिन बिरयानी मसाले पे बात की, मैंने कहा इतनी महंगाई होगी, हर चीज़ की कीमत इन्होंने चढ़ा दी है। तो बड़ी शुक्र है अल्लाह का कि इन्होंने ना बिरयानी मसालों जो है ना ये नेशनल वालों ने अपने रेट्स नहीं बढ़ाए। मैंने अभी ये बात तकरीबन 1 दिन पहले की, अगले दिन उन्होंने पैकिंग चेंज की और अगले दिन मेरा बेटा जब लेके आया ना, आप यकीन करें बिरयानी मसाले का पैकेट, उस पर एक तो मसाला का पैकेट छोटा था, उसमें मसाले की जो क्वांटिटी थी वो भी कम थी और फिर ऊपर से उन्होंने 15 रुपये इकट्ठा 5 रुपये बढ़ा दिया। तो मुझे मेरे हस्बैंड कहते और तुम इनकी तारीफ़ करो, उन्होंने सुन लिया और साथ ही उन्होंने वो साथ भेज दिया, 15 रुपये कर दिया। पता नहीं एक महंगाई इतनी, फिर पे नहीं बढ़ाई, फिर अल्लाह मियाँ ने बारिशें बरसा के वो नुकसान क्यों। चलो वो तो मेरी अल्लाह की तरफ से जो हमारे अमाल है जो हमें यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, अगर हमारे अमाल अच्छे हों तो शायद सारा कुछ ही अच्छा हो जाए। तो लेकिन ये हमारे जो हुक्मरान जो हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अल्लाह इन्हें पूछे। मैं तो कहती हूँ खुदा इनका बेड़ा ही गर्क करे। उठा लो बेटा ये। मैं तो कसम से कल से इस बिल को लेके बड़ी परेशान हूँ, इतनी मेरे सर में दर्द थी ना, तो इस बिल की वजह से मैंने 2 बार टैबलेट्स खाई। हाँ जी हाँ सही बात है। मेरी भतीजी कह रही है पप्पू आप बिल ही ना देखे, बिल देखना ही छोड़ दें, भरना तो फिर भी है बेटे। चले अल्लाह खैर करेगा, भरना तो है और भरेंगे भी।
हमारा छोटू अभी तक सो रहा है, आज बार बार लाइट भी जा रही है। चलो बेटे यूनिफॉर्म चेंज करो, चलो शाबाश, उठो 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 उठो, उठ जाओ मेरा बच्चा। ये देखिए अब धूप निकल आई है। जब हम सब्ज़ी लेने गए थे मैं और मेरी भतीजी, तब जो है ना माशाल्लाह से बादल थे आसमान पे, तो इतनी धूप नहीं थी। आज बना रही हूँ मैं गोभी गोश्त। मेरी सिस्टर है वो ना मेरी भतीजी को मना कर रही है कि सेब को ना धो के ना रखना, तो वैसे पानी लग जाता है ना, तो अगर ज़्यादा दिन चल जाए तो वो गलना शुरू हो जाते हैं ना पानी की वजह से, तो इसीलिए मना कर रही है। छोटी नहाने लग गई है हादिया, तो मैंने इसे कहा था कि आप ना मुझे कौरमा मसाला ला दो, तो नहाने के लिए उसके लिए एक बार शोर, और वहाँ शोर मचा रही इतना ज़्यादा। तो ये है जी मेरी गोभी, मैंने सबसे अच्छे वाला फूल वहाँ से देख कर डाला था तो ना ख़राब ना हो। देखते माशाल्लाह इसकी कितनी खूबसूरत गोभी है। गोभी में गोश्त सिर्फ इतना से ही डालूँगी तो सिर्फ जायका बन जाए। बाकी वैसे लाई तो मैं किलो थी, तो मेरी दीदी कहती सबको बाकी जो है ना हम शाम में बना लेंगे। फिर हमने ना गोभी के पराठे भी बनाने हैं, तो फिर आपको भी थोड़ा सा डालना है इसमें। मसाले सारे मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। इसे मैं अच्छी तरह से भूनूंगी, उसके बाद इसमें मैं चिकन डाल दूँगी। बेटा मुझे धनिया भी काट के दो। बिस्मिल्लाह। गोश्त को देखिए गाइस मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें गोभी शामिल कर लूँगी। बिस्मिल्लाह। गोभी को मैंने अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर दिया है। इसमें मैं पानी नहीं लगाऊंगी कि इसे मैंने दम पे बनाना है, क्योंकि मैं कोई भी सब्ज़ी बनाऊँ तो इसमें पानी नहीं लगाती।